ओम श्री सूर्याय नमः। एक विशिष्ट जानकारी पर आज चर्चा करें कि मकर संक्रांति के अवसर पर सूर्य मकर राशि में क्यों प्रवेश करते हैं। आइए विस्तार से जानें। दरअसल 12 राशियों में मकर और कुंभ राशि का नाम इसलिए पड़ा कि सूर्य पुत्र शनि के लिए सूर्य के द्वारा 2 महल बनवाए गए थे। एक महल का नाम मकर था और दूसरे महल का नाम कुंभ था। सर्वप्रथम शनि मकर नाम से जो महल था, मकर नामक जो मकान था, भवन था, शनिदेव उसी में रहते थे। शनि का स्वभाव थोड़ा उदंड रहने के कारण एक बार सूर्य काफी क्रोधित हो गए, जिसके कारण क्रोध से अत्यंत प्रभावित होने के चलते सूर्य के द्वारा शनि का जो मकर घर था उसे जला दिया गया। मकर घर को जलाने के कारण वह मकान पूरी तरह जल गया। सूर्य देव जब उस मकान के जलाने के बाद कुछ विराम लिए और कुछ देर के बाद जब उनका क्रोध शांत हुआ तो सूर्य देव को यह ख्याल आया कि अपने पुत्र शनि देव का मकान वह जला दिए हैं। तो फिर उन्हें देखने की इच्छा हुई कि उस मकान में ही शनि देव भी बैठा था, तो शनि सलामत है या नहीं। यह भावना से सूर्यदेव पुनः उस मकर घर को देखने चले गए। जब वह मकर घर में प्रवेश कर देखने लगे तो सारा मकान जलकर राख हो गया था, लेकिन शनि और काला तिल यह 2 चीज वहां बच गया था। सूर्य के क्रोध शांत होने के बाद उन्हें अफसोस भी हुआ और पुनः सूर्य अपने शनि पुत्र को मकर से कुंभ नामक घर में रहने का इजाजत दे दिए। अर्थात उन्होंने शनि देव से कहा कि मकर घर जल गया, अब तुम कुंभ नामक घर में चले जाओ। इसीलिए मकर के बाद ही कुंभ राशि आ जाता है और मकर के बाद कुंभ राशि यानी कुंभ नामक भवन में शनि देव जब रहने लगे तो तत्काल उस वक्त सूर्य देव के पास भी शनि के भोजन पानी के लिए कुछ देने को नहीं था। इसलिए मकर घर में जो काला तिल बच गया था वही काला तिल शनि को प्रदान कर दिए और कहे कि अभी फिलहाल इसे ही ग्रहण करो। और यही कारण रहा कि सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करने का व्रत हो गया और साथ ही साथ मकर राशि में जिस दिन सूर्य देव प्रवेश कर गए थे उस दिन आकाश में सौरमंडल में 2 अयन होता है। अयन यानी 2 भाग, उत्तरी भाग और दक्षिणी भाग। सूर्य उत्तरी भाग से जाकर मकर घर में प्रवेश किए थे, इसलिए उसे उत्तरायण कहा जाता है और उसी दिन से सूर्य उत्तरायण माना जाता है। यह सूर्य का ही दिया हुआ वचन था कि 6 महीना सूर्य के उत्तरायण काल में हमेशा शुभ कार्य होगा और इस प्रकार की जो घटना घटित हुई, इस घटना को सारे 33 कोटि देवता लोग देखने गए थे। इसलिए यह उत्तरायण अवस्था में सारे देवताओं की जागृत अवस्था मानी जाती है। दक्षिणायन की अपेक्षा सूर्य का उत्तरायण हमेशा शुभ होता है। इसलिए मकर राशि में जिस दिन सूर्य प्रवेश कर गए उस दिन से सूर्य उत्तरायण हो जाता है और
खासकर सूर्य के द्वारा कुंभ नामक घर में शनि को रहने के लिए और खाने के लिए काला तिल जो प्रदान किया गया, यही कारण रहा कि मकर संक्रांति के दिन काला तिल का सेवन करना अनिवार्य रहता है, जिससे सूर्य और शनि दोनों प्रसन्न होते हैं। एक और मिथ्याजनक बात, प्रायः समाज में भी लोग इस बात से प्रभावित हुआ करते हैं कि यदि मकर संक्रांति रविवार या गुरुवार या मंगलवार को पड़ता है, जैसा कि इस वर्ष आने वाले 2026 में 14 जनवरी ना होकर 15 जनवरी को मकर संक्रांति है, उस दिन गुरुवार है, लोग यह भ्रम में आ जाते हैं कि गुरुवार को तिल खाना वर्जित है। इस मिथ्या और भ्रम एवं शंका से बचने के लिए मैं सुझाव देना चाहूँगा कि शास्त्रीय नियमानुसार काला तिल खाना वर्जित होता है, उजला तिल नहीं। इसलिए अगर यह 3 दिन मकर संक्रांति पड़े तो उजला तिल का सेवन करें, पर काला तिल शनि देव के निमित्त प्रदान अवश्य करें, ग्रहण न करें, क्योंकि सूर्य के द्वारा काला तिल शनि देव को प्रदान करना यह अत्यंत शुभकारी है, क्योंकि यही कारण से काला तिल के सेवन करने की नियम बनाई गई। अतः निष्कर्ष रूप में जाने कि मकर राशि में सूर्य का प्रवेश करना, मकर घर के जलाने के बाद कुंभ घर में उन्हें स्थान देना और काला तिल भोजन के निमित्त प्रदान करना और सूर्य के उत्तरायण यानी उत्तर मार्गी दिशा से मकर राशि में प्रवेश करने के कारण उत्तरायण होना, इन सब कारणों से मकर संक्रांति नामक व्रत प्रसिद्ध हुआ, जिसे अत्यंत शुभकारी माना जाता है। धन्यवाद।